नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन आज और हिंसक हो गया। गुस्साए किसानों ने मंदसौर, देवास, भोपाल में आगजनी की, तोड़फोड़ की, डीएम और एसपी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई। प्रदर्शन के दौरान 6 किसानों की मौत से किसान और उग्र हो गए हैं। आनन फानन में शिवराज सरकार ने किसानों की मौत पर मुआवजे का मरहम लगाते हुए 1-1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा कर दी। किसानों की मौत के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर जुबानी हमला बोले हुए है। आज मंदसौर में राहुल गांधी पीड़ित किसानों से मिलने वाले थे, लेकिन सरकार ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। शिवराज सरकार कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगा रही है। वहीं राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि क्या यही है न्यू इंडिया। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है, क्या किसानों पर गोली चलाकर लगेगा जय किसान का नारा, और क्या अन्नदाता का आक्रोश राजनीति का चूल्हा है। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद खान और आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ के नेशनल सेक्रेटरी मोहिनी मोहन मिश्रा साहब और किसान नेता युद्धवीर सिंह साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपको याद होगा बागपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब रैली की, उन्होंने कहा कि यूपीए के राज में जो मंत्र चल रहा है वो मर जवान मर किसान। सर, आपके 3 साल में उस मंत्र की वजह से कांग्रेस बाहर हो गई, लेकिन आपके 3 साल में 500 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। 42% से ज्यादा महाराष्ट्र में अकेले आंकड़े बढ़ चुके हैं किसानों की आत्महत्या के, और फिलहाल जो तस्वीर सामने 6 किसानों की कल मौत हो चुकी है। सर, आप उनसे कैसे अलग हैं? सोहेल साहब, सबसे पहले तो जो किसान भाई जिनका जो मृतक हुए हैं, मैं समझता हूं उनके प्रति जो है मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवारों के प्रति जो है संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, ये जो घटना जो मंदसौर में मध्य प्रदेश में पिछले विगत दिनों में देखने में आई है, ये 1 जून को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये किसानों का आंदोलन था और वहां की सरकार संवेदना के साथ किसानों की जो मांग थी, जो आंदोलन था, उसको उन्होंने सुना। 4 जून को स्वयं जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वो उज्जैन गए, किसान संगठनों के साथ उन्होंने बैठकें की और लगभग उनकी सभी मांगों को मान लिया। और किसान संगठनों ने ये भी कहा कि हम जो है आंदोलन को समाप्त नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको स्थगित करते हैं और आप इस पे कार्रवाई प्रारंभ कीजिए। इसका एक और वर्जन है। सुनिए, जो बात आप कह रहे हैं उसका जो वर्जन है वो ये कि दरअसल आपने किया क्या कि किसान आंदोलन में फूट डलवाई। आपने किया क्या किया, जो आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ है, आपने उनसे बात की और दूसरे गुट से बात नहीं की। आपने गुटों में फूट डलवाई, जिसके बाद ये स्थिति खराब हुई है। एक गुट ये कह रहा है। सुहेल जी, ये कांग्रेस का वर्जन है, ये कांग्रेस का वर्जन है कि हमने फूट डलवाई। सुनिए, जो 4 जून को जो बैठक उज्जैन में हुई, उसमें सभी जो आंदोलनकारी किसान संगठन थे उन सभी लोगों से बातचीत हुई। जहां तक उनकी मांग थी दाल के समर्थन मूल्य के, दाल की खरीदी के संदर्भ में, प्याज की खरीदी के संदर्भ में और बाकी अन्य मांगे थी, लगभग मांगों पर सरकार तैयार हो गई। और उसी के कारण से आप देखिए 5 जून को पूरी तरह से शांति रही। 6 जून को पुनः जो है कुछ संगठनों ने, जो बचे हुए कुछ संगठन थे, उन्होंने अपने आप चालू किया इस प्रदर्शन को। और 7 तारीख को ये संगठन किसान नहीं, किसानों के ही थे, किसान संगठन ही है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन 7 जून को इतना हिंसक हो जाए आंदोलन कि वहां पर रेल की पटरियां उखाड़ने लगे, लोग जो है पुलिस थाने जलाने लगे, लोग जो है लोगों पर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान करने लगे, और ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो जाए जो अराजक स्थिति बन जाए। मैं कभी नहीं मान सकता कि जो देश का अन्नदाता है वो हिंसक हो सकता है, वो सिर्फ आत्महत्या मैं कभी नहीं मान सकता। लेकिन यदि उसको हिंसा कराई जा रही है तो इसके पीछे राजनीतिकरण है। कांग्रेस ने पूरी तरह से राजनीतिकरण किया है। आप कह रहे हैं देश का अन्नदाता हिंसक नहीं हो सकता, वो सिर्फ आत्महत्या कर सकता है। पिछले 15 सालों में सर, पिछले 15 सालों में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, और इस 15 सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही है और आपकी भी सरकार रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सरकार में किसान ने आत्महत्या नहीं की है। आप कह रहे हैं किसान हिंसक नहीं हो सकता है, लेकिन आत्महत्या कर सकता है। कांग्रेस से मेरा सवाल है सर, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं दरअसल कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ और सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को भड़काया है।
जी नहीं, देखिए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाजपा के साथी, अगर ये बनिस्बत इसके कि ये बताएं कांग्रेस जिसे राजनीतिक नजरिए से इस्तेमाल करने की कोशिश करी, बनिस्बत इसके ये किसानों का फायदा करने की कोशिश करते, कम से कम ऐसे उठाते कि आज ये नौबत नहीं आती कि किसानों पे गोली चला। बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो और उनके खिलाफ गोली चली। युद्धवीर सिंह जी यहाँ मौजूद है, किसान नेता, किसानों के लीडर्स हैं, उनसे पूछिए जो जिस आदर और सम्मान के साथ हम किसानों के साथ पेश आते थे, उनका हुक्म सर आंखों पे लेके चलते थे अपनी सरकार के दौरान, जब भूमि अधिग्रहण कानून बनवाया, जब लोन वेवर दिया, जगह स्थापित किया। मोहम्मद खान साहब, हमारी सरकार और इनमें फर्क देखिए, इनका अहंकार देखिए इनकी टोन में। सर आप कैसे ऐसी हास्यास्पद बात कर सकते हैं? 15 साल के आंकड़े मैं बता रहा हूं सर, 2,34,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। और आप कह रहे हैं हम किसानों से प्यार से पेश आते थे। प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे होते तो सर आत्महत्या की गुंजाइश नहीं बचती। जी सुनील साहब, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, फार्मर डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा के लिए, मगर फर्क कांग्रेस और भाजपा में यह है कि भाजपा ने की आवाज दबाने की कोशिश की। वो कांग्रेस सरकार जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं सोहेल साहब, वो कांग्रेस सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लाई जो सारे किसानों ने जिसका स्वागत किया, सारे किसानों ने मिलके। दूसरी बात मैं आपको बता दूं सोहेल साहब, ये लोग भाजपा इनको जब जैसे 1 साल भी नहीं हुआ था, ये एकदम एक कानून लाए थे संशोधन लाने के लिए, उसी भूमि अधिग्रहण कानून में, जो किसानों की अनुमति छीन लेता और उनकी जमीन वापस मिलने के प्रावधान को कमजोर बना देता। युद्धवीर जी यहाँ है, गवाह है, उनसे पूछिए। सर भूमि अधिग्रहण कानून किसान ने देख लिया और इतना अच्छा कानून लाए थे आप कि आपको सत्ता से ही बाहर कर दिया। अगर कोई सरकार किसान विरोधी है, खान साहब, अगर कोई आप किसान हितैषी थे, किसान विरोधी है तो वो है सरकार नरेंद्र मोदी। सर आप किसान हितैषी थे और सत्ता से आपको बाहर कर दिया किसान ने, इतना बढ़िया कानून आप लाए। मेरा सवाल आपसे युद्धवीर सिंह साहब, जो बात कह रहे हैं के शर्मा, क्या इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड हो गया है, कांग्रेस ने सुनियोजित किया है? देखिए क्या हो गया है, इस विडंबना ये है कि इस देश में राजनीतिक दलों ने एक रवैया अख्तियार कर लिया एक दूसरे पे दोषारोपण करने का। कांग्रेस के पीरियड में ये लोग दोष लगाते रहते हैं, इनका चल रहा है, ये कांग्रेस पे दोष लगाते रहते हैं। मूल समस्याओं के प्रति ये ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बहस को मोड़ देते हैं। किसान सड़कों पे आया, आप कश्मीर में तो फोर्सेस को कह रहे हैं कि संयम बरतें, जन भावनाओं को देखते हुए अगर कहीं कुछ हो भी रहा तो संयम बरतें, और आप जो टेररिस्ट हैं उनके साथ तो फोर्सेस को संयम बरतने की बात की जा रही है, और जो किसान आंदोलन कर रहा उस पर सीधी गोली मारी जा रही है। वाटर कैनन है, टीयर गैस है, लाठी चार्ज हो सकता है, बहुत दूसरे रास्ते हैं, रबड़ की गोलियां हैं, मतलब मॉब को कंट्रोल करने के। आप क्या उग्र प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे हैं? आप उग्र प्रदर्शन, किसानों की दुकानों की लूट को आप जायज ठहरा रहे हैं? कोई बसों और गाड़ियों में आग लगाने को आप जायज ठहरा रहे हैं? जब कोई ऐसा नहीं होता है, इसमें शरारती तत्व घुस के कुछ कर जाए, ना किसान लूट करता है, सर ये ना कौन है किसान शरारती आता है। ये किसान आज क्या असामाजिक तत्व हो गया है? किसान को तो बदनाम किया जा रहा है। किसान ऐसा घृणित कार्य करता ही नहीं है। किसान अगर लूटने लग जाएगा सर, तो समस्या का ही हल हो जाएगा। शर्मा साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है सामाजिक तत्वों ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सर गवर्नमेंट आपकी है, आप संभालेंगे सर। 6 लोग जो मरे हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी, भले ही किसी की गोली से मरे हो। सोहेल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए आज वहां की राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि हम इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं, न्यायिक जांच की घोषणा की है। और इसीलिए किया है क्योंकि हमें इसमें पूरा संदेह नहीं, हमको लगता ही है कि उसके अंदर किसान, मैंने पहले ही कहा कि देखिए कृषक हिंसक नहीं है, और जिस ढंग से आंदोलन को उग्र किया गया, आज देखिए क्या घटना हो रही है। आज जो है सरेआम 6 ट्रक जला दिया, आप वहां जो है एसडीएम डीएम जा रहे हैं उसको मार रहे हैं, आप पत्रकारों को वहां पर पिटाई कर रहे हैं। ये किस तरह का हिंसक आंदोलन है? मैं कतई नहीं मानता कि इसमें किसानों का कोई दोष है। साहब, लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है सर, जब आप सत्ता में आते हैं तो आप कहते हैं किसानों को हम लागत से 50% मुनाफा देंगे। सर 50% क्या, आप तो आधा भी नहीं दे पा रहे हैं।
अगर आप 50% मुनाफा दे रहे हो सर, 50% अगर आप मुनाफा किसान को दे रहे होते ना सर, तो किसान को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। इस बात को मानते हैं आप? सुहेल साहब, आप एक चीज सुनिए, जिस मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं आपको उसी का जवाब दूंगा। उपज का 50% आप मुनाफा दे पा रहे हैं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए सर। पहले मैं फिर आगे मोहिनी साहब के पास जाऊंगा। 50% आप मुनाफा दे पा रहे हैं? सरकार इस पर अभी विचार कर रही है, आगे इस पर विचार कर रही है सर। आपकी सरकार को 3 साल हो गए। आप एक चीज सुहेल साहब समझिए, आज जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में सर्वाधिक यदि किसी का कृषि उत्पादन दर है तो वो मध्य प्रदेश का। अब आपको 20% से ऊपर उत्पादन दर है सर। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं सर, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। 15 साल में मध्य प्रदेश में 19,778 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर आप 50% मुनाफा दे रहे होते तो ये 19,000 किसान सर आत्महत्या करते। सर कैसे आप किन आंकड़ों के साथ ये बात कर रहे हैं, किन तथ्यों के साथ आप बात कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है मोहिनी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये अभी हमारे साथी ने कहा कि विचार कर रही है, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। सरकार ने पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहा है कि हम कोई भी लागत पे 50% देने नहीं जा रहे हैं किसान को। आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सर, आप तो आय दोगुनी, सर आय दोगुनी की बात कर रहे थे, आय आधी भी नहीं मिल रही है। किसान कह रहा है 11 रुपए तो हमारी लागत आ रही है प्याज पर, और आप कह रहे हैं 8 रुपए हम आपको देंगे। आपके पास आएंगे मोहन साहब। मेरा सवाल आपसे है मोहिनी मोहन मिश्रा साहब, आपके ऊपर सर ये आरोप लग रहा है कि आप और बाकी गुटों में फूट हुई, आपने गुपचुप तरीके से सरकार से बात कर ली और अब आप अलग हो गए। नहीं, देखिए, विषय को कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है विषय। 2 साल सूखा रहा, पिछले साल अच्छा मौसम रहा, सरकार ने भी प्रोत्साहित राशि घोषणा कर दी, तो किसान ने अच्छा पैदावार तैयार कर दिया। गेहूं 272 मिलियन टन का उपज हो गया देश में। ठीक है। वो सरकार वहां इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दी। दाल के लिए सरकार ने घोषणा कर दी, बोनस की घोषणा कर दी, किसान ने अच्छा पैदावार किया। प्याज आलू के कारण सरकार गिर जाता है, इसीलिए किसानों का आग्रह किया गया अच्छा पैदावार करो, किसान किया, मगर उसकी तैयारी, उसके खरीदारी की तैयारी क्यों नहीं हुई थी, ये बड़ा प्रश्न है। शर्मा साहब, अब आप जवाब दीजिए। आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपकी क्या तैयारी थी सर? ना आप किसान को मूल्य दिला पा रहे हैं, ना आपके पास कोई भंडारण की व्यवस्था है, प्याज सड़ जाता है किसान का, उसको दाम नहीं मिल रहा है। शर्मा साहब, जवाब है आपके पास कोई? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए, स्वयं जब 4 तारीख को सीएम साहब से बैठक हुआ तो उसी में गेहूं खरीदी के विषय में, दाल की खरीदी के विषय में, प्याज की खरीदी के विषय में सरकार ने सब तरह से कमिटमेंट, जैसा किसान संघों का सुझाव था उसको मानते हुए की हकीकत पता है सर, 1600 के आसपास समर्थन मूल्य में किसान को 1000 और 1200 रुपए में गेहूं बेचना पड़ रहा है। पता है हकीकत सर आपको? देखिए, सरकार ने जो किसान संगठनों से उस दिन जो वादे किए, उस वादे को पूरा करने के लिए वो कृत संकल्प है। किसानों के जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान के लिए कृत संकल्प है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस तरह से हिंसक रूप से ये किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। निश्चित तौर से सरकार बैठकर इस पर बातचीत करने को तैयार है। बार बार वहां के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आप जो है हिंसा का रास्ता छोड़िए, आइए हमसे बैठिए, जो भी समस्याएं हैं और बाकी जो समस्याएं आप हमें बताइए, हम उसका जो है समुचित हल निकालेंगे। किसान को बदले में सिर्फ पता है क्या मिलता है? आश्वासन, हर चीज का आश्वासन, फिर वो इंतजार करता है अगले आश्वासन तक के लिए। आप कुछ कह रहे हैं? किस बात का है? मेरा कहना है कि पिछले अप्रैल 10 तारीख को हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा। 400 के करीब सांसदों को हमने मेमोरेंडम सौंपे हैं। ये छूट मूट काम से किसान की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। सारे पार्टियों के सांसदों को हमने कागज दिए हैं। कम से कम एक स्पेशल सेशन बुलाया सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए, कोई आगे की रणनीति बने, कोई रोड मैप बने। एक सवाल मेरा इसी विषय पर कोई तैयारी होना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियां ये किसान की मौत को मजाक मत बनाइए। क्या युद्धवीर साहब, मेरा सवाल आपसे ये, क्या कांग्रेस और बीजेपी में किसानों को लेकर पहले तो नीति कोई है नहीं, कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा रुख आपको लगता है या दोनों में कोई बेहतर है या दोनों एक ही जैसे हैं? किसानों को लेकर चुनाव के दौरान सिर्फ किसान की याद आती है। देखिए, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसान आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2007 में आई थी, कांग्रेस ने उसको लटका के रखा। इन लोगों ने चुनाव के टाइम पे अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसको मेंशन किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम वो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट कह लो या लागत पे 50% कह लो, हम लागू करेंगे। ये सत्ता में आए, किसान ने इस झांसे में आके वोट दिया,
उसके बाद ये पिछले साल 2015 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहते हैं कि हम ये लागत पे 50% नहीं दे सकते और ना हम देने जा रहे हैं। तो ये इनका दोगलापन है, अंतर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में इतना था कि हम अपनी बात कह सकते थे, सुन किया उन्होंने भी कुछ समाधान, वो नहीं निकालते थे, सुन लेते थे। इन्होंने सुनना भी बंद कर दिया। शर्मा साहब जवाब देंगे, फिर मोहम्मद खान से मैं जवाब लूंगा। कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप में और कांग्रेस में ये फर्क है कि कांग्रेस करती कुछ नहीं थी, सुन लेती थी। आप न करते हैं न सुनते हैं। के शर्मा साहब देखिए सुहेल जी, जो किसान नेता हमारे राजवीर सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अंतर रखते हुए कह रहा हूं, यह सरकार किसानों के हितैषी की सरकार है। ये सर नारों और जुमलों से सर अब काम नहीं चलना है सर। जो हिंसक प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है ना सर, हम जो है किसानों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, और हम उसका तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने एक नहीं कई कदम हमने उठाए हैं किसानों को लेकर, और उसमें सबसे बड़ा कदम जो फसल बीमा का है, दीर्घकालिक समाधान की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने एक नहीं कई कदम हमने उठाए हैं किसानों को लेकर, और उसमें सबसे बड़ा कदम जो फसल बीमा का है, जो खाद की उपलब्धता को लेकर है, हम इन सभी विषयों पर जो कि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म किसानों की उपलब्धता के लिए वो हम कर रहे हैं। सर अगर आपके राहत पैकेजों का कुछ फायदा होता तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं बढ़ते। आपकी राहत पैकेज का कुछ फायदा होता तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान का ये रुख नहीं दिखता। मोहम्मद खान साहब, मेरा सवाल आपसे ही, आपने सुना किसान नेता युद्धवीर सिंह साहब कह रहे हैं सर आप भी जुदा नहीं थे, आप भी उसी सिक्के के एक पहलू थे सर जी। आपने भी कुछ नहीं किया किसानों के लिए कुछ अलग। मैंने सुना युद्धवीर साहब की बात जी, मैंने युद्धवीर साहब की बात सुनी है। युद्धवीर साहब एक वरिष्ठ लीडर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उनसे मेरी कई बार मीटिंग्स भी हुई हैं जब हम सरकार में थे, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में अफसर था। और युद्धवीर जी, मुझे दुख होता है ये बात सुन के जब आप ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि आप सबसे आगे थे और हम लोगों ने साथ मिलके वो भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया था। आप वहीं मौजूद थे जब हमारी कमेटियां बनी थी फार्मर लोन वेवर देने की। हमने जुमले आपके सामने मोहम्मद खान साहब क्या हुआ यूपी में सर, ये नहीं सुनना जरूर ये कह सकते हैं सर क्या राहुल गांधी मंदसौर जाकर इस किसान आंदोलन को राजनीति के चूल्हे पर चढ़ाना चाह रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। मोहम्मद खान साहब, क्या राहुल गांधी मंदसौर जाकर इस पर सिर्फ सियासत करने जा रहे हैं? नहीं। देखिए सुहेल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो हैं हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे इस समय तो हम अपनी ड्यूटी में फेल कर रहे हैं जनता को। हमारी जिम्मेदारी की जनता की आवाज उठाएं, और जहां पे ये मुद्दे उठे, युद्धवीर जी उठाएं, हम उठाएं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे वक्त पे हम जमीन पे जाएं और ये हमें रोकने की कोशिश करें और उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करें। अरे साहब शर्मा जी, हम पे फोकस मत कीजिए प्लीज, जो जमीन पे हो रहा है उस पे फोकस कीजिए। साहब, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बयान सुना? सुप्रीम कोर्ट में आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बयान सुना? आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है? नहीं, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बयान सुना है? आपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोला है तो आप मुझे बता दीजिए। आप पहले मुझे इतना सा बताइए, आपने सिंधिया जी का बयान सुना है? शर्मा जी, मैंने सबके बयान सुने हैं। हाँ, सबके आप बताइए वो क्या आरोप लगा रहे हैं? आप भी वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रहा। वो आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात आप मुझे एक बताइए कि साल भर में एक बार भी खाद को लेकर किसानों ने कहीं कोई आपत्ति दर्ज की है? क्या उपाय आप ला रहे हैं? आपने सिर्फ जुमले, कारण कि आप वहाँ पर किसानों को उकसा रहे हैं, केवल आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आपके असामाजिक तत्वों के साथ जो लोग हैं वो लोग उसको उकसा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है वहाँ पर। हम हमेशा से कहते हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण। मोहम्मद खान साहब, आप इसे फिर से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान बताने की कोशिश करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों का प्रदर्शन उग्र क्यों हो रहा है? नहीं, किसानों का प्रदर्शन कभी उग्र होना नहीं चाहिए, हुआ भी नहीं था। जब तक किसान सारे मिलजुल कर आंदोलन करते थे, वो सरकार के ऊपर दबाव डालते थे, तब तक ये आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। ये तो पूरा जांच का विषय है। 4 तारीख को अगर समझौता हो गया, 10-11 मांग सरकार ने मान ली और किसान संघ ने भी घोषणा कर दी कि हम आंदोलन को बातिल नहीं करते हैं, स्थगित करते हैं, क्योंकि सरकार उसको लागू करे तब हम निर्णय लेंगे। तब ये 1 दिन के बाद कैसे हिंसक हुई उसके बारे में जांच तो आरोप आप पर लग रहा है सर। इसमें किसानों का ही आपने किसान के साथ, आपने सरकार के साथ सांठगांठ कर ली और ऐसा हो गया? नहीं सर, कोई सांठगांठ की बात नहीं है। किसानों की जो मांग है हमने उठाए थे,
उसी मांग को मनवाने की हम बात की और सरकार ने माने। देखिए उसमें क्या हुआ, जो इनको किसान नेता नहीं इनको माफी कहते थे उनको बंद कर दिया गया। आज भी हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं वो जेलों में बंद है, उनको बंद कर दिया गया और बहुत अफसोसनाक बात है। और अगर सरकार को थोड़ी सी भी गैरत है तो उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। शिवराज पाटिल आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि भविष्य में आंदोलन नहीं हो। शिवराज सिंह चौहान की आप बात कर रहे हैं, अफसोसनाक ये है कि हमारे देश में खेल को लेकर नीति है, हमारे सर वक्त खत्म हो गया, हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर नीति है, हमारे देश में सुरक्षा को लेकर नीति है, लेकिन खेती और किसानी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ